सदगुरु, बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम करता हूं आपको। और सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ने जो फैसला कर लिया है या बाकी दलों ने फैसला कर लिया है ना जाने का, ये इनके लिए गले की फांस बन गया था सदगुरु, ये साफ लग रहा था और हुआ भी वही। जी शर्मा जी, राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह जो केवल भारत के समस्त 145 करोड़ भारतीयों के लिए तो है ही, समस्त पूरे सनातनियों और विश्व के लिए भी है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के ऊपर आधारित जिस धर्म सनातन की हम बात कर रहे हैं और भगवान का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का एक अर्थ ये भी है कि हमने अपने प्राणों को भगवान के आदर्शों में प्रतिष्ठित किया हुआ है। भगवान ही हमारे प्राण स्वरूप हैं और यह राष्ट्रवाद की भी बड़ी परिकल्पना है। परंतु अब निमंत्रण मिलना, भगवान राम का निमंत्रण मिलना और फिर उसको ठुकराना, अब ये तो व्यक्ति के अपने स्वभाव और विचार पर निर्भर है। मुझे लगता है कि भगवान राम का निमंत्रण प्राप्त होना, और निमंत्रण भगवान राम तो देने आएंगे नहीं आपको कि राम जी धनुष बाण लेकर निमंत्रण देने आएंगे। भगवान राम ने जिनको चुना इस मंदिर को बनवाने के लिए, जिन लोगों को चुना, जिन कार्यकर्ताओं को चुना, और आज देश का सौभाग्य है कि भगवान श्री राम ने, अगर ये मानते हैं कि सब ही नचावत राम गुसाई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री आदित्य योगी नाथ के रीजन में, काल खंड में ही भगवान ने प्रसन्नता से ये चुनाव किया है कि हमारा मंदिर बने और प्राण प्रतिष्ठा हो। बिल्कुल। और तो निमंत्रण, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और इस निमंत्रण को ठुकराना, अब मैं किस राजनीतिक कंपल्सन के तहत उन्होंने किया है, मैं क्या टीका टिप्पणी करूं इस पर। बिल्कुल सदगुरु, और आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाते हुए बहुत धन्यवाद करता हूं आपका, क्योंकि आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। क्योंकि मंदिर का निर्माण हो रहा है, और अजय जी को ले आइए जरा फ्रेम में। अजय जी, मैं आज आपसे ही पूछ रहा हूं, पहले इंतजार था, असमंजस में थे जाए ना जाए, लेकिन अब ठुकरा दिया है कि नहीं जाएंगे, क्या वजह हो सकती है? वजह बताइए बस। मृदुल जी, बिल्कुल नहीं ठुकराया है। केवल जो प्रोपोगंडा भाजपा सरकार भगवान की राम को लेकर सियासत कर रहे हैं, राम के ऊपर, राम को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, राम का कद इतना छोटा कर दिया है कि मोदी जी हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर ले जा रहे हैं, आदमी बड़ा कर दिया है। अधिनायकवाद का जो प्रचार और प्रचार तंत्र चल रहा है, उसको रोकने के लिए हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, हमारे नेता खड़गे जी और राहुल जी ने, और हमारे नेता अधीर रंजन जी ने, और हमारे जो सपोर्टर हैं देश में, और देश के 145 करोड़ लोगों में भाजपा के आईटी सेल, इनके प्रवक्ता, इनके चिंटू पिंटू नेता और इनके मंत्रालय और इनकी सरकार को तो छोड़ दीजिए, लेकिन और सबकी इच्छा ये है कि मुद्दों से भटकाने के लिए, राम को पॉलिटिसाइज करने के लिए, तो उसके ऊपर ये ऑफिशियल टेक है कांग्रेस का कि नहीं जा रहे हैं अजय जी? हाँ, बिल्कुल ऑफिशियल टेक है। हाँ। और ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उसके लिए हमारे हर स्टेट्स में हमारे लोग भगवान राम के आदेश पर, भगवान राम ने आदेश दिया हमको, और देश में जनता ने, हम जनता को राम तुल्य मानते हैं, देश की 145 करोड़ जनता को। अच्छा। उन्होंने आदेश दिया कि जाइए क्षेत्र में काम करिए। इसी के तहत हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय प्रभारी जो भी अविनाश पांडे जी बनाए हैं, अपनी टीम से कह रहा हूं वो तस्वीर ले आइए जिसमें राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। अभी मैं वो भी बताऊंगा। गांधी जाते हैं, अविनाश पांडे जो हमारे लोकप्रिय प्रभारी मंदिर जाते हैं। अगर आप जनता को राम मानते हैं तो फिर महाकाल के दर पर क्यों जाके माथा टेकते हैं? तो वो जो है 11 तारीख से, कल मेरठ से यात्रा शुरू करके 18 तारीख तक संवाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, राम के संदेश को जनता के बीच जाके, कि जनता जो पीड़ित है महंगाई से, आज सूचकांक आया महंगाई का, आरबीआई के ऊपर को क्रॉस कर गया। अगर आप पढ़े, चलिए आप महंगाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बताता हूं, फिर मैं आपको बता दीजिए। मैं चारू प्रज्ञा जी इसके बाद आ रहा हूं आपके पास, बताऊंगा। हाँ। तो वहां जा रहे हैं और उसको हम करके जनता के बीच तय करेंगे, और जनता का जो फैसला होगा हमें सिरोधार्य होगा, हमें मंजूर होगा। भगवान राम को हम पॉलिटिसाइज ना होने देंगे, ना हम करेंगे। और मंदिर जहां तक जाने का सवाल है, तो बिरदुल जी, ये तो श्रद्धा आपकी भी है और मेरी भी और हिंदुस्तान के, मैंने किसी सनातनियों की बिल्कुल श्रद्धा है। और मैं इसलिए कहना चाहूंगा, अगर कांग्रेस का ऑफिशियल टेक नहीं जाएंगे, लेकिन उनके नेता ही नहीं मान रहे हैं, और कई नेता ऐसे हैं उत्तर प्रदेश इकाई के जो जाना चाहते हैं, एक बात सुनिए, और वो जाएंगे नहीं। चारू प्रज्ञा जी से जवाब लूंगा मैं। आपने महंगाई की बात कही, क्या महंगाई की बात करके, बेरोजगारी की बात करके मंदिर नहीं जाते हैं? चुनावों में तो देखा है चारू प्रज्ञा जी। मैं 1 मिनट आपकी बात का जवाब देना चाह रही, नहीं 1 मिनट आपकी बात का जवाब देना चाह रही हूं। भगवान
कि यहाँ से अगर ये देने वाले मंदिर का इमिटेशन कौन होते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे मंदिर बना है। ये अब सुन लेते हैं चारू प्रज्ञा जी, एक मिनट अजय जी सुन तो लीजिए। इसलिए ये कौन होते हैं इमिटेशन? ठीक है, उन्होंने नहीं दिया है, बाद में जाएंगे अपनी अनुमति से। हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता, सुन लिया मैंने, हमारे नेता, ओके, 15 करोड़ वोटर है, सब जाएंगे। ठीक है चारू प्रज्ञा जी, मैं अनइंटरप्टेड बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, आप बोलिए। आदर अजय जी को दिया है। अजय जी, मैंने आपकी बात सुनी, अब आप मेरी सुनिएगा। आप कहते हैं राजनीतिकरण। आप मुझे एक बात बताइए, क्या चैनल कांग्रेस के सारे प्रवक्ता नहीं घूम रहे थे ये कहते हुए कि ताले किसने तोड़े? हमारे नेता ने हमारी सरकार के समय। तो जब आप ताले तोड़ने का क्रेडिट लेने की बात तब करते थे क्योंकि राम मंदिर बन रहा था, आज आप राजनीतिकरण की बात कर रहे हैं। कर्नाटक सरकार ने ये निर्णय लिया है कि 22 तारीख में मंदिरों में राम जी की पूजा होगी। लिया है ना, सरकार के खर्चे पे। क्या यार ये राजनीतिकरण नहीं है? आप अपनी कन्वीनियंस पे ही चलेंगे। जब आपको जरूरत पड़ती है आप राम की शरण में आ जाते हैं, और उसके बाद जब आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी होती है आप राम जी को ठुकरा देते हैं। अच्छा, दूसरी बात, आप तारीख की बात कर रहे हैं, कह रहे 22 तारीख में ऐसी क्या बात है? भाई साहब, आपका जन्मदिन कब है? किस दिन मनाते हैं अपना जन्मदिन, और क्यों मनाते हैं? कोई तो अहमियत होगी ना उस दिन की कि आप जन्मदिन मनाते हैं। हम अपने देश का स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम क्यों नहीं मना सकते? जिस दिन भगवान श्री राम अपने घर आएंगे, उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा, क्यों नहीं मनाएंगे? आते भगवान घर आएंगे, ताले में बंद थे क्या भगवान? कहीं घर आएंगे? कितना छोटा कर दिया आपने भगवान को। ये एक चारू जी, आप तो महिला हैं। एक मिनट, बिना मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा, पहले चारू जी कंप्लीट करें, उसके बाद और मैं माना। एक मिनट अजय जी, कहीं विदेश घूमने गए हुए अजय जी सुन लीजिए। कहा थे वो आएंगे? अरे वो तो हमारे दिल में, इस कण में, हिंदुस्तान की हर मट्टी में अजय जी, वो आपके नकली हिंदुओं में मौजूद नहीं है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना अजय जी, अगर आप सुनेंगे नहीं तो काम नहीं चलेगा ना। आपके पास नहीं, मैं आप ये दिखाना चाहते सर, मैं ऐसी डिबेट नहीं कराता कि मैं आपका फेडर डाउन करूं, और मैं ना करना चाहता हूं। एक एक करके कमेंट रखिए, छोटी बात छोटे सवाल। चारू प्रज्ञा जी कंप्लीट करिए, इसके बाद मैं संजय सरकार जी के पास जाऊंगा। जी देखिए, अपनी बात में ये अपनी असलियत पर आई गए, वापस बोल दिया ना इन्होंने गुड हिंदू बैड हिंदू। तो हिंदुओं को बांटने का काम, गुड हिंदू बैड हिंदू का सर्टिफिकेट देने वाली कांग्रेस कौन होती है? आप बताएंगे मुझे मैं कैसी हिंदू हूँ? मेरे धर्म में आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और आज केवल मैं खुश नहीं हूँ या कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है खुश नहीं है। हो सकता है लेकिन चारू जी वो कह रहे हैं आप महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहे हैं। चारू जी, उनका ये आरोप है, इस पर भी जवाब दीजिए, इसके बाद मैं संजय जी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन ये भी तो जी, ये भी देखिए, ये भी तो रिटोरिक ही हुआ ना मृदुल जी। ये महंगाई की बात करते हैं, इनको मालूम है 10 के ऊपर पहुंच चुका था इन्फ्लेशन इनके समय में, इनकी सरकार के समय में। भाजपा सरकार में आज मोदी ने इन्फ्लेशन को 6 के आसपास कंट्रोल करके रखा। ये पढ़ के आएंगे तो इनको पता चलेगी असलियत। अच्छा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं। आंकड़े में दिया इन्होंने देश में सबसे। संजय जी को भी ले आइए जरा स्क्रीन पर। पास है, सुबह बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, नहीं बोलो, देश का शाम बोलो। मैं संजय सरकार को डिबेट में ला रहा हूं। चारू जी, आपने कुछ आंकड़े बताए और ये बताया कि आंकड़े क्या थे पुराने समय में और ये आंकड़े बदल गए।